देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आपको आज हम बताने जा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा। और मंत्रिमंडल के विस्तार में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल को मंत्री बनाया जाएगा, ये चर्चा तब से चल रही है जब भजन लाल की सरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होना था। लेकिन अखबारों में आया, चर्चा भी चली, लेकिन किन्हीं कारणों से संजीव बेनीवाल मंत्री नहीं बन सके। अब फिर चर्चा चल रही है कि संजीव बेनीवाल विधायक जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संजीव बेनीवाल भादरा विधानसभा में एक मजबूत उम्मीदवार है, मजबूत विधायक है। उसका मंत्रिमंडल में क्यों लिया जाएगा, ये एक विशेष बात है। मैं आपको बताऊं, हनुमानगढ़ जिले में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पूरी 5 विधानसभा है, जिसमें हम आपको बताएं पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, नौर और भादरा, 5 विधानसभा में मात्र भादरा विधानसभा से संजीव बेनीवाल विजयी हुए थे भाजपा का उम्मीदवार के रूप में। बाकी कांग्रेस और निर्दलीय हुए। इसी प्रकार से अगर हम भादरा को चूरू लोकसभा में लें तो चूरू से भी पूरे चूरू लोकसभा में सुजानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर और राजगढ़, इन सब में भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। और एक चूरू से उम्मीदवार हरलाल सारण जीते थे। और दूसरा जो है, अगर हम भादरा और नौर 2 लोकसभा जो हनुमानगढ़ की चूरू में आती है, तो चूरू लोकसभा में नौर से भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। लेकिन हरलाल सारण चूरू से जीते, वो राजेंद्र राठौड़ के नजदीक भी हैं और इधर भादरा से हैं। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में पूरी चूरू लोकसभा में भादरा सर्वाधिक वोटों से लीड की, जबकि चूरू से लोकसभा में लीड नहीं की, वहां से वोट कम मिले, वहां से कांग्रेस लीड की। हाँ, रतनगढ़ जरूर 2000 वोटों से लीड की थी, लेकिन वो वहां का विधायक कांग्रेस ही है। तो हम मान के चलते हैं, जनता भी मान के चलती है, और भाजपा के लोग जो है चूरू लोकसभा के और हनुमानगढ़ के, ये मान के चल रहे हैं कि संजीव बेनीवाल का मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है। क्योंकि चूरू लोकसभा में सर्वाधिक वोट लेने वाले संजीव बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार को जिताया, तो वहीं विधानसभा में पूरे हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र विधायक चुन के आए। अगर हम बात करें गंगानगर जो जिला है हमारा बीकानेर संभाग का, तो गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला, तीनों जिलों में संजीव बेनीवाल एकमात्र विधायक ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। मैं अगर संजीव बेनीवाल के बारे में बताऊं तो संजीव बेनीवाल 3 बार विधायक बन चुके हैं। 2013 में भी, और उससे पहले, और अब जो है चुनाव हुए थे 23 में, तो 3 बार विधायक बने हैं और तीनों बार अच्छे मतों से जीते हैं। तो इनके ताऊ जी जो है चौधरी हरदर सिंह जी, वो भी भादरा विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, जो 1962-63 में चुनाव लड़ा था। और उनके पंचायत समिति के चुनाव चले थे। और चौधरी हरदर सिंह जी भी एक मजबूत उम्मीदवार थे, मजबूत लीडर थे। और हनुमानगढ़ जिला उस समय हमारा गंगानगर जिला था, पूरे गंगानगर जिले में उनकी एक छाप थी। वो एक बोल्ड नेता के रूप में माने जाते थे। लेकिन पंचायत समिति के चुनाव में
प्रताप सिंह जी कसवा, जो चौधरी ज्ञान सिंह के बड़े भाई थे, वो प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे और चौधरी हरदत्त सिंह जी जो है उनका समर्थन कर रहे थे। उसी चुनाव के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया, आकस्मिक निधन हुआ। तो उसके बाद में संजीव बेनीवाल के पिता चौधरी दयाराम जी को चुनाव लड़ाया गया। तो 1965 की बात है, 62 में चौधरी हरदत्त सिंह जी बने थे और 1965 में दयाराम जी को जो है उपचुनाव लड़ा और दयाराम जी जो विधायक बने। मैं आपको बता दूं, दयाराम जी एडवोकेट थे और चौधरी हरदत्त सिंह जी भी वकालत पास किए हुए थे, वो भी अच्छी जज पे भी रह चुके हैं। तो दोनों ही भाई जो है एडवोकेट से निकले हुए थे और संजीव बेनीवाल भी एक अच्छे शिक्षा से और शिक्षित विधायक है। मैं अगर संजीव बेनीवाल के परिवार के बारे में बताऊं, संजीव बेनीवाल का विधायक थे, तो उसके साथ साथ इनकी पत्नी संतोष बेनीवाल वो पंचायत समिति भादरा की प्रधान रही है। उसी प्रकार से इनके लड़के कर्ण बेनीवाल आज भी जो है पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो भाड़ी ब्लॉक से आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा परिवार जो है राजनीति में रुचि रखता है और इनकी एक बड़ी टीम है। कहते हैं कि संजीव बेनीवाल इतना मजबूत उम्मीदवार है कि 40,000 वोट इनके हमेशा इनके निजी वोट हैं। क्योंकि हमने पहला चुनाव देखा था जब बेनीवाल परिवार ने एकजुट होके इनको पहली बार विधायक बनाया था और आज भी उनके जो 40,000 वोट उनके गिरते ही गिरते हैं। तो मजबूत उम्मीदवार है। तो मैं आपको बता रहा था कि संजीव बेनीवाल जो है जल्द ही घोषणा होने वाली है। जब भी घोषणा होगी तो निश्चित रूप से संजीव बेनीवाल मंत्री बनेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम उम्मीद करते हैं राष्ट्रवादी संदेश आपको जल्द समाचार देगा कि मंत्री कब बनने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको समय समय पे भादरा क्षेत्र और उसके आसपास के समाचार दिखाते रहे। हम आपसे सिर्फ अपील करना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भादरा व भादरा के आसपास के समाचार दिखाएं। निष्पक्ष समाचार दिखाते हैं हम, एकदम बिना भेदभाव, बिना राजनीति, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर, निष्पक्ष समाचार दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।